हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन ब्लड ग्रुप की वंशागति के बारे में बात करेंगे। मतलब जो पेरेंट्स है उनसे संतानों को कौन से ब्लड ग्रुप जा सकते हैं, ये अपन कैसे पता लगाएं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि बॉडी के अंदर कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी लक्षण है, उसका जो निर्धारण होता है वो एक डीएनए के छोटे से पार्ट के द्वारा होता है। यानी कि डीएनए टुकड़े के द्वारा होता है, डीएनए खंड से होता है, जिसको अपन बोलते हैं जीन। लक्षणों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? जीन के द्वारा होता है। ठीक है। अब जो अपन बात कर रहे हैं, जो ब्लड ग्रुप है यानी कि रुधिर वर्ग है, रुधिर समूह है, ब्लड ग्रुप है, उसकी बात करें तो रुधिर वर्ग में एक विशेष प्रकार की रुधिर वर्ग, वैसे एबीओ रुधिर वर्ग अपन बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक अपने को पता है कि एक जीन पाई जाती है बॉडी के अंदर, जो कि एबीओ रुधिर समूह का निर्धारण करेगी। उस जीन का नाम है आई जीन। ठीक है दोस्तों, ये याद रखें आप, आई जीन अभी एक बार। ठीक है। अब अपन बात करें, जो कैरेक्टर होते हैं, जो जीन होता है, उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। और जीन आपको याद रखें हमेशा जोड़े में मिलेंगे, पेयर में, जोड़े में पाई जाती है जीन। दूसरा याद रखना है आपको, ये जो जीन शब्द दिया था वो जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तीसरा याद रखें, ये समयुग्मजीय अवस्था या विषमयुग्मजीय अवस्था हो सकती है। समयुग्मजीय का मतलब है इस तरीके का पेड़, ये अवस्था बनी समयुग्मजीय। और ये कि ये अपने को विषमयुग्मजीय अवस्था में भी मिल सकती है, ये वाली जीन विषमयुग्मजीय। विषमयुग्मजीय का मतलब है इस तरीके की अवस्था, एक प्रभावी, एक अप्रभावी, या फिर एक डोमिनेंट जीन है, दूसरी रिसेसिव है, या इसको ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। तो ये अवस्था बनी विषमयुग्मजीय। अब अपन एबीओ रुधिर समूह की बात करें तो इसका निर्धारण आई जीन के द्वारा होता है। और आई जीन के सामान्य जीन के दो रूप पाए जाते हैं, दो अलग अलग युग्म विकल्प भी पाए जाते हैं, लेकिन आई जीन है इसके तीन युग्म विकल्प भी पाए जाते हैं। आई जीन के कितनी युग्म विकल्पी? तीन युग्म विकल्पी। उसको बहुविकल्पिता कहते हैं। ये एक बहुविकल्पिता का उदाहरण है। ये आई ए के रूप में भी हो सकती है, आई बी के रूप में भी मिलेगी बॉडी में, और स्मॉल आई के रूप में भी मिल जाएगी। जब ये आई ए और आई बी हो तो ये जीन का प्रभावी कैरेक्टर होगा, और जो स्मॉल आई होगा ये जीन का अप्रभावी कैरेक्टर होगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन समझते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो कितने टाइप के अपन ने देखे, चार टाइप के, ए, बी, ए बी और ओ, ये ब्लड ग्रुप है। अब इसके अंदर जो युग्म विकल्पी बनेगी, जो जीन की अवस्थाएं बनेगी, वो दो तरीके से संभव है। जब दोनों ही जीन किस रूप में मिले अपने को, इस ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में दोनों ही जीन कौन सी अवस्था में मिल सकती है? समयुग्मजीय अवस्था में। या फिर एक जीन क्या मिलेगी आपको, प्रभावी, और दूसरी अप्रभावी। ये भी ए, ये वाला जो कैरेक्टर है ये भी अपने को ए रुधिर वर्ग भी देगा, तो ये दोनों पॉसिबल है। ठीक वैसे आई बी के लिए समयुग्मजीय अवस्था भी पॉसिबल है, आई बी, और विषम युग्मजीय अवस्था भी पॉसिबल है। ये विषम युग्मजीय अवस्था वाला भी कौन सा कैरेक्टर बताएगा? बी रुधिर वर्ग का कैरेक्टर बताएगा। इसमें एक ही पॉसिबल है, आई ए आई बी, क्योंकि दो ही युग्म हमेशा जोड़े में होती है, दोनों युग्म विकल्प आ गई जीन की, ए और बी दोनों। इसमें बनेगी स्मॉल आई और स्मॉल आई। ये एक सामान्यतः उनको लिखने के तरीके हैं कि कोई भी व्यक्ति में ब्लड ग्रुप ये है तो उसके अंदर कौन सी जीन पॉसिबल है। अब अपन एक उदाहरण से समझते हैं कि इसके इसके द्वारा अपन कैसे पता लगाए कि संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप आ सकता है। सपोज कीजिए कि कोई एक दंपति है जिसके अंदर जो मदर है और जो फादर है, उनके ब्लड ग्रुप आपको दे रखे हैं कि मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ब्लड ग्रुप बी है। तो अब अपने को पता लगाना है कि इसकी संतानों में कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। तो ए को अपन कैसे लिख सकते हैं? ए को आई ए रूप में,
लिख सकते हैं, या फिर ए को अपन आई ए स्मॉल आई के रूप में भी लिख सकते हैं। बी को अपन कैसे लिख सकते हैं, आई बी, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, आई बी स्मॉल आई, ऐसे पॉसिबल है। तो यहाँ अपन पहले सम दोनों अवस्थाएं समयुग्मजी वाले लेकर के समझते हैं। तो जब दोनों ही अवस्थाएं समयुग्मजी हो तो इसके अंदर ब्लड ग्रुप की जो अवस्थाएं बनेगी वो ये बन जाएगी, और फादर के अंदर बन जाएगी आई बी और आई बी। तो इनसे जब संतान बनेगी तो एक एक कैरेक्टर बनते हैं, एक एक लक्षण आएंगे, ये युग्मक बन जाएगा और अगली पीढ़ी में जाएगा तो ये क्या बना देगा, आई ए, और एक आएगा फादर से क्या बन देगा, आई बी। और या फिर ये भी पॉसिबल है, आई ए आई बी। इसका मतलब जो संतानों में ब्लड ग्रुप आएगा वो कौन सा आएगा, ए बी। इसके अलावा और कोई ब्लड ग्रुप नहीं आ सकता जब वो मदर और फादर कौन सी अवस्था में हो, समयुग्मजीय अवस्था में हो। ऐसा भी पॉसिबल है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मदर को स्मॉल आई और इसको फादर को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा, तो इसमें दो युग्मक बन जाएंगे, आई ए और स्मॉल आई, इसमें भी दो बन जाएंगे, आई बी और स्मॉल आई। अब इससे कैरेक्टर बनेंगे और इससे कौन सा आएगा, आई बी, आई ए आई बी। और ये क्या पॉसिबल है, ये क्या पॉसिबल है, दूसरा वाला आई ए स्मॉल आई। तीसरा क्या पॉसिबल है, आई बी स्मॉल आई। चौथा क्या पॉसिबल है, आई और आई। यानी कि कौन कौन से कैरेक्टर बन जाएगा, इसका बनेगा ए बी रुद्रवर्ग, इसका बनेगा ए, इसका बन जाएगा बी, और इसका बन जाएगा ओ। यानी कि अगर विषम युग्मजीय दोनों अवस्था में हो तो फिर उनकी संतानों में चारों ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। एक और समझते हैं अपन सवाल। अगर अपन मदर की बात करें तो उसका ब्लड ग्रुप की बार अपन ए बी मान लेते हैं और फादर का मान लेते हैं ओ। तो इनकी संतानों में कौन से ब्लड ग्रुप आएंगे, तो सबसे पहले तो अपने क्या करना पड़ेगा, इनका बना दो आप जीनोटाइप। तो क्या बनेगा, आई ए आई बी, और इसका बनेगा स्मॉल आई और स्मॉल आई। अब इससे कैरेक्टर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, आई ए स्मॉल आई, और इससे क्या बन जाएगा, आई बी स्मॉल आई। इनकी इनकी संतानों में या तो ए ब्लड ग्रुप आ सकता है या फिर बी ब्लड ग्रुप आ सकता है, जब मदर हो ए बी और फादर हो ओ। एक और करें, जब मदर ओ ब्लड ग्रुप रखती हो और फादर फादर भी ओ ब्लड ग्रुप रखता हो तो उनकी संतानों में कौन से ब्लड ग्रुप आ सकते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, स्मॉल आई, और इसको भी कैसे, स्मॉल आई और स्मॉल आई। तो इसमें एक ही पॉसिबल है, स्मॉल आई और स्मॉल आई। यानी कि उनकी उनकी जो संतानें होगी उसमें केवल कौन सा ब्लड ग्रुप आ सकता है, ओ ही आ सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपके किस जो कोई भी संतान है उसके अंदर ब्लड ग्रुप उसके दंपति से किस तरीके से आ सकते हैं, उसके पेरेंट्स से किस तरीके से आ सकते हैं। एक सवाल है, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर आपको समझ में आया हो तो। एक दंपति है जिसमें मदर का ब्लड ग्रुप आपको दे रखा है बी, और फादर का ब्लड ग्रुप दे रखा है ओ। तो बताइए इनकी संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, मिलते फिर अगले वीडियो में।